अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो व्यूअर्स, जो हम होम कंस्ट्रक्शन के मतलब टिप एंड ट्रिक्स की फ़र्स्ट एपिसोड दी थी, आज चलते हैं हम सेकंड की तरफ। तो ये हमारा है मेन इंट्रेंस डोर। अब हम चलेंगे इससे आगे। ये देखें, जो इस पर जो बारीक बारीक काम है शीशे का हुआ है, वो क्रशिंग करवा के ना अंदर से, मतलब ये वैसे ही पेंट नहीं है, ये शीशे के अंदर से लेयर्स वो क्रश करते हैं किसी तरह मशीन से, तो फिर अंदर इसके पेंट डालते हैं। ये मैंने लकड़ी का था सारा डोर, तो इसको मैंने फिर लकड़ी वाले से कहा था कि ये स्किप करके इधर शीशे की डाल दे स्लाइड, तो उससे ना लुक ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। तो चलिए आइए अब हम अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, ये हम इंटर हो गए हैं। ये जी इंटर होते ही है दरवाज़ा ड्राइंग रूम का। ये टीवी लॉन्च का है डोर, और इससे साइड पे, इधर साइड पे जब आते हैं तो ये साइड पे है जी ड्राइंग रूम का। ये मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाती हूँ ड्राइंग रूम के दरवाजे का। ये ड्राइंग रूम के दरवाजे का जो फुल व्यू है, ये मैंने डबल लारी, एक छोटा है दरवाज़ा लगवाया हुआ था। छोटा जो है वो फिक्स ही रहता है, जो बड़ा दरवाज़ा है वो तकरीबन आम दरवाज़ों के साइज़ का है, जो रूम के दरवाजे होते हैं, तो वो खुल जाता है। जो छोटा फिक्स नहीं है, मसलन उस पर भी चिटकनियाँ ऊपर नीचे लगी होती हैं। और ये मेरा असल में इरादा कुछ और था। मेरा था कि छोटे दरवाजे, जो छोटा है ना पीस, उसकी जगह पे इधर शीशे की ही अलमारी बने और उसमें शेल्फ वगैरह बने और डेकोरेशन पीसेस के काम आए। तो फिर ये बहुत कंजस्टेड जैसा हो जाता था, और ऊपर आती थी इसकी जो मेन डोर है वो भी खुलता है, तो थोड़ा सा उसका किनारा ऊपर आता था। हाँ जी, जो मेन डोर थी उसकी चौखट मेरी लोहे की थी, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेंक है, तो वो जो खा लेती है लकड़ी को, तो इसलिए मैंने इन दो दरवाजे जो बड़े थे तो इनकी चौगाट नहीं करवाई थी। इनकी है लकड़ी की चौगाट, उसके ऊपर है ये बारीक बारीक सी ये काम हुआ है ना, बहुत बारीक बारीक सा पीस लकड़ी के लगा के तो काम किया हुआ है। और ये जो सेम बेल ये ड्राइंग रूम के दरवाजे पे है, वही सेम बेल छोटी करके मेन डोर के दरवाजे पे है। तो ये टीवी में ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ ही हम चलते हैं। ये आ गया जी आगे टीवी लॉन्च का डोर। ये पहले नहीं था लगा हुआ, ये फिलहाल हमने अभी लगवाया है। इसके ऊपर ये सिनरी लगी हुई है, और इस पे भी मेरा यही था कि एक साइड पे कॉर्नर बनवाऊं, फिर लगवाऊं, फिर इधर शीशे का करवाऊं। तो जो कॉर्नर हम बनवाते थे ना शीशे का केबल, वो बाहर वाली साइड पे पड़ता था। मेरा था कि वो बढ़े ना बाहर को और अंदर को वो जाए और दरवाज़ा बाहर आए, तो वो कोई ना सूटेबल नहीं बन रहा था। इसलिए फिर हमने सिंपल करवा लिया। मैंने कहा जब सारे हम इधर कलर करवाएंगे तो वो कलरफुल सा सारा अच्छा नहीं लगेगा। जब कलर करवा लेते सारे तो वो कंजस्टेड सा एरिया हो जाना था। फिर ये हमने सिंपल शीशे के ये दरमियान में एक बड़ा दरवाज़ा है, ये छोटे भी खुल जाते हैं। ये छोटा जो है ये भी खुल जाता है, और ये वाला जो है ये फिक्स है साइड ना मेन डोर की। तो ये जब हम खोले तो ये काफ़ी बड़ा दरवाज़ा होता है, मसलन कोई बड़ा फर्नीचर निकालना हो, रखना हो। और ये इसके ऊपर हमने करवाया हुआ है, ये ऊपर शीशे का ही काम है। मसलन 12 mm का शीशा है ना, तो उसके ऊपर क्रश करके 12 mm के शीशे की ही ये पत्तियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और नफासत से हुआ है। ये सारा काम मैंने फैक्ट्री से खुद करवाया है। तो यहाँ पे आप शीशे लोगों की को ये क्रशिंग वीडियो वगैरह होती है। पसंद आएगी। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है मेरी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाया करे। और कमेंट बॉक्स में आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह मुझे आइडिया नहीं है कि किस चीज़ के मतलब बताऊं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। बाकी मैं करवा सारा कुछ लेती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ के मतलब चाहिए, तो मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी ना। तो चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इसके बाहर भी वही लकड़ी का बारीक सा बॉर्डर है करवाया हुआ, बारीक बारीक पीस, और इसकी भी चौगाट नहीं थी, ये वैसे ही सिंपल था, तो इसको ना फिर काम करवा लिया। हाँ जी, ये जी वॉज, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हम लोग एबटाबाद की तरफ जाते हुए ना, इधर जब फैसलाबाद से एबटाबाद जा रहे थे तो हम लोग गुजरे थे हसन अब्दाल के पास। तो ये वहाँ से मैंने लिया था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और बहुत ही रीज़नेबल से मिला था। नहीं तो मुझे ना आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं पसंद,
तो मुझे होता है कि फ्रेश का फ्लावर का बंच बंदा रखे ना, जहाँ कहीं भी रखना हो। तो मैंने ना फिर ये वहाँ से लाई, तो इसमें फ्लावर ला के ना फिर मैंने रखे। और ये देखें जी फर्श, फर्श ये बहुत लाइट कलर का फर्श है सारा। ये टाइल है अंदर सारी, और पूरे घर में यही एक है। और जो इसके बॉर्डर वगैरह करवाए हुए हैं वो हमने बॉर्डर ब्लैक करवाए हुए हैं पूरे घर में ना। हाँ जी, ये जी लॉबी का एरिया है जिसमें मेन डोर है, मेन डोर, टीवी लॉन्च का दरवाज़ा और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। तो अब जी चलते हैं हम, ये यहाँ से ही सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर को। सीढ़ियों के, ये मैं सीढ़ियों की ग्रिल पहले आपको दिखा दूँ। ये सीढ़ियों की मैंने स्क्वायर ग्रिल लगवाई थी, और इसके अंदर भी यही डिज़ाइन है। ये आप एंड तक देखें, ये ऐसे ही घूम के रीलिंग ऊपर वाले फ्लोर से होते हुए सबसे ऊपर छत तक जाती है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। जिससे मैंने ये शीशे का करवाया था, स्टील की ग्रिल लगवाई थी, तो उस बंदे को पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। तो वो 2 दफ़ा बाद में देखने आया कि बाजी आपने इसके अंदर क्या करवाना है। मैंने कहा अभी मेरा शीशे वाला आया नहीं, जब आएगा बन जाएगी हम आपको कॉल करके बता देंगे कि हमने अंदर क्या करवाना है इसके ना। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिंपल गोल पाइप वाली ग्रिल लगवाते हैं तो वो 400 से 500 पर फिट लगती है, ऊपर से पैमाइश करते हैं। और अगर आप इसके अंदर सीधी स्टील की वायर्स लगवाते हैं जहाँ शीशा लगा हुआ है, तो तब ये ग्रिल आपकी लगनी थी तकरीबन 1000 से 1200 रुपये तक फिट। अब ये इस तरह ग्रिल का रेट है 2000 से 2500 स्क्वायर फीट तक रेट ना। ये जब लगाने आए हैं उन्होंने ग्रिल लगा दी तो ऊपर यहाँ पे स्टील का ना ये गोल सा लगा दिया। तो मुझे वो इतना बुरा लगा ना, स्टील का गोल सा। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा ना आप ये उतारें। तो वो कहता बाजी हम यही लगाते हैं। मैंने कहा मुझे कोई डिफरेंट और तरह स्टाइलिश सी चीज़ चाहिए। मुझे ये इसके अंदर रेनबो स्टाइल ना बड़ा ज़बरदस्त लगा था। फिर मैंने ये वाले ना जाके पसंद करके लाई। तो चलिए आइए, अब मैं आपको छोटी छोटी बातें ज़रा थोड़ी सी बता देती हूँ। ये देखिए जी, ये है स्टेयर्स। हमने स्टेयर का जो पत्थर करवाया है ये आम नॉर्मल टबीरा पत्थर है। और अगर आप इसकी जगह पे ग्रेनाइट वगैरह करवाते हैं तो वो रेट तकरीबन 5 गुना तक बढ़ जाता है। और जब भी आप करवाएं, ये देखें इसकी साइडों पे 3-3 इंच की पट्टी ज़रूर करवाएं। ये देखें ये सीढ़ियों की साइडों पे ना ऊपर तक जा रही है ऐसे जिगजैग। जब अगर ये नहीं करवाएंगे तो फिर जब वो फर्श साफ़ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी तो मिट्टी होती है, जब फर्श साफ़ करते हैं उसके साथ लगती है ना, जिससे सफाई करते हैं हम, पोची जिसको बोलते हैं हम ना, टावल वगैरह जिससे गीला कपड़ा करके साफ़ करते हैं, तो फिर दीवार गंदी हो जाती है और वो बहुत बुरी लगती है। और इसके ऊपर है जी, ये देखें ये ऊपर है हमारा की स्टैंड। दरवाजे के साथ ये की स्टैंड, ये भी बहुत प्यारी छोटी सी सिपरी बनी हुई है। और इसके अंदर होती हैं कीज़, जो नहीं ज़्यादा निकालते वो अंदर है, और जो कीज़ होती हैं ज़्यादा यूज़ होती हैं, गाड़ी की है, गेट की है, गैराज की है, वो यहाँ पे कीज़ लटक रही होती हैं। और ये इसके साथ जी आगे आ गई है, ये हमारा विंडो है, छोटा सा विंडो है सीढ़ियों पे रोशनी के लिए लगवाया हुआ। और यहाँ मेरी मनी प्लांट वगैरह पड़ी हैं। और इस विंडो के ऊपर भी बहुत मसलन गंदा हो जाता है ना, तो ये मैंने विंडो के ऊपर भी पत्थर का पीस लगवाया था ताकि सफाई करनी इजी। ये व्यूअर्स जिस स्टेप की चौड़ाई है 4 फीट है इसकी ना चौड़ाई, लंबाई। अगर आप लंबाई को 4.25 फीट कर लेते हो तो आपको उसकी पेमेंट 5 फीट की करनी पड़ेगी। 5 फीट का ही स्टेप बनवाएं, या फिर अगर आप 4 का बनवाएं। जब आप 3.5 फीट का बनवाते हैं स्टेप, तो 3.5 फीट में आपको पैसे पूरे 4 फीट के देने पड़ते हैं पत्थर जब लेते हैं। तो इससे अगर ग्रेनाइट का हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और इसी तरह इसकी चौड़ाई है, जब आप यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे, ये तकरीबन 11.5 इंच होती है। अगर आप 11.5 इंच 12 इंच का जो होता है ना, उसको वो 11.5 पत्थर आता है, उसका गोला वगैरह ये आगे से गुलाई करके ना 11.5 का आता है। अगर आप इसको कर लेंगे 14 इंच कर लेते हैं तो आपको पैसे 24 इंच के देने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप करवाएं 1 फुट का करवाएं। अगर आप ज़्यादा करवाना चाहते हैं 1.5 फुट का या 2 फुट का, तो फिर देखें कि उसमें ज़ाया बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी अगर आप आपका कोई पत्थर वाला है, अच्छा है,
जो दे रहा है मसलन आपके साथ ज़रा हिसाब किताब से कर रहा है काम, तो प्लीज़ आप उससे पहले बात कर लें कि जो मैंने इतने का स्टेप करवाना है और मैं उसकी इतनी ही पेमेंट करूँगा जो आपको रीज़नेबल लगे। तो यहाँ से जब आप करवा के उसको पैसे देने जाएंगे काम करवा के, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कितने गुना ऊपर ले गया है इस रेट को ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, पहले पूछनी पड़ती हैं। तो चलिए आइए जी, ये है तकरीबन ये 7 फीट का मेरा लॉबी का एरिया था। ये देखिए जहाँ सीढ़ियाँ भी हैं और ये आगे को जो जगह भी है ये 7 फीट का था। इसमें से 4 फीट मैंने सीढ़ियाँ निकाल ली। फिर ये साथ स्टडी रूम की दीवार है, स्टडी रूम की दीवार है। और जो सीढ़ियों के नीचे जो एरिया है ये देखिए जी, ये मैंने उसमें बनवा ली है अलमारी। सीढ़ियों के नीचे वाले एरिया में ये अलमारी है और ये मेरे घर में कहीं भी स्टोर नहीं है, मेरा सारी चीज़ें मेरी इसी अलमारी में एडजस्ट हो जाती हैं। और किचन की जो इजाफी ग्रोसरी वगैरह होती है ये देखिए, ये काफ़ी आगे तक बड़ी है। सारी मेरी चीज़ें, क्लीन साफ़ करने वाली मशीन या जो कपड़े भी धुलने वाले हैं वो, इजाफी सौदे वगैरह, बिस्तर, वो बड़े बॉक्स वगैरह, ये मसलन सारा कुछ इसी अलमारी में एडजस्ट हो जाता है। और ये आ गया जी, आगे 2 बने हुए हैं, मैंने लगाए हुए डस्टिंग वगैरह वाले कपड़े इनमें डाले होते हैं। अभी आगे चलते हैं। ये है सीढ़ियों के नीचे वाशरूम। सीढ़ियों के नीचे वाशरूम, ये देखें, आपको देखने में लगेगा कि तंग से लोगों ने छोटे छोटे से होते हैं करवाए हुए। ये मैंने इसको खुला कैसे करवाया है, मैं स्टेप को ऊपर तक लेके गई हूँ। वो देखें तकरीबन 3 इंच मैंने ना अगली जो सीढ़ी घुमाई है वो इसी सीढ़ी के ऊपर 3 इंच है। वो बाहर वाली साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, वो 3 इंच ऊपर तक इसी के ऊपर आ गई है दोबारा। तो फिर इसी तरह खुली होकर सीढ़ी ऊपर जाती गई है। तो ये जो वाशरूम्स के दरवाजे हैं ये मैंने करवाए हैं एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के दरवाजे लकड़ी की निस्बत बेस्ट रह जाते हैं। ये गीला हो कुछ हो, इसको ये दाग ऊपर लगे हुए हैं हाथों के, तो इसको आप सर्फ साबुन से साफ़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए आइए, अब मैं आपको थोड़ा सा टूर करवा दूँ वाशरूम का। ये सिंपल वाशरूम है, ये हमारा कोई बहुत ख़ास वाशरूम नहीं है, मसलन ये कभी कभार ही यूज़ होता है। ये आगे जी इसमें टाइल्स, ये फ्लश है, ये आगे है टैंकी, ये इधर कमोड आ गया। कमोड इसलिए है कि हम लोग यूज़ नहीं करते, मुझे ये गंदा गंदा काम लगता है कमोड वाला। तो ये इसका विंडो है, मैंने सिर्फ इसीलिए कमोड करवाया हुआ कि स्टडी रूम में कोई मेहमान आ जाए ना, तो वो ये स्टडी रूम में बेड हमने एज ए बेड यूज़ करते हैं। और जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो फिर कोई कमोड यूज़ करने वाले होते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये शावर एरिया है इसका नहाने के लिए। और ये देखें, ये विंडो के अंदर ना होता है, इधर से गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले इधर पेंट था, अब मैंने करके तो इधर ना टाइल करवाई है। टाइल करवाने से ये है कि ये सफाई इसकी इजीली हो जाती है। और ये मेरी जी आनी है तस्वीर, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। ये ऊपर है, मिरर के ऊपर लगी हुई हैं, कॉर्नर में मिरर है लगे हुए और ऊपर इसके शीशे का स्टैंड है, उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी बहुत रखी हुई हैं। और ये स्टडी रूम वाली साइड पे इसका दरवाज़ा है। और ये देखें, ये दीवार, ये अंदर वाली साइड पे पता नहीं मिस्त्री ना टाइल क्यों नहीं लगाते। तो ये मेरी ये दीवारें ख़राब हुई हैं क्योंकि 4-5 साल हो गए पेंट हुए हुए। तो अब मैं इस दीवारों को क्या लगवा के इधर सपोर्ट करूँगी कि ये दीवारें भी ख़राब ना लगे और दोबारा यहाँ पे पेंट भी ना हो, एक परमानेंट चीज़ लग जाए। वो जब मैं करवाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसे इसको ना नीट हम रख सकते हैं। चले जी, हम आ गए हैं वाशरूम से बाहर। तो ये दूसरी जो दीवार है इसके ऊपर डीपी लगी हुई है। व्यूअर्स, कल हम करेंगे टीवी, अगला हमारा विज़िट होगा ड्राइंग रूम का, कि कितना ड्राइंग रूम है, कितने फिट का है और उसकी एडजस्टमेंट कैसे की है मैंने ज़्यादा लोगों के लिए। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसके साथ ही हमें दे इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।